ओके सो हेलो एंड वेलकम। दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स अकेडमी एंड आपके क्लास 12th कॉमर्स का पढ़ाई आज के दिन से ही शुरू हो चुके हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का वीडियो अवेलेबल हो गया, पहला वीडियो मैंने अवेलेबल करा दिया है। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर शुरू कर रहा हूं। इस तरीके से आपको सारा प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज सारी चीजें अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप छुट्टी में घर पे एंजॉय ना करें, आपके एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में चालू हो चुके हैं, तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। रीजन क्या है पता है कि टाइम होगा नहीं हमारे पास इस बार, है ना। टाइम बहुत कम मिलने वाला है और पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल बन गया ना तो बच्चों का हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा टाइम ना आने दे। चलिए बात करेंगे पहले चैप्टर का, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। स्टैटिस्टिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर है क्या? अगर मैं एक सिंपल प्रोसेस में बात करूं तो हम क्या बोलेंगे? कंपैरिजन। इंडेक्स नंबर को एक सिंपल केस में हम बात करें तो क्या है ये? कंपैरिजन इन परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म में हम कंपेयर कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज करते हैं वीट है ना। 2 साल का प्राइस दिया है मुझे, 2015 का प्राइस दिया है और 2020 का प्राइस दिया है, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। देखिए 2015 का प्राइस दिया, 2020 का प्राइस दिया। 2015 का प्राइस 100 दिया है, 2020 का प्राइस 150 दिया है, ठीक है। और मुझे बोला गया कि इसका इंडेक्स नंबर निकालो। तो इंडेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे? इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर आपको कौन से फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज के फॉर्म में। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं ना तो ये है हमारा प्राइस रिलेटिव। ये हमको आगे समझ में आएगा कि ये प्राइस रिलेटिव है ना। सिर्फ हम ये रिलेशन पता कर रहे हैं तो ये है हमारा प्राइस रिलेटिव, और इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? इंडेक्स नंबर बन जाता है। अगर मुझे वीट का इंडेक्स नंबर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे? तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगर P1 की बात करें मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, और दूसरा जो P0 है वो क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर। जहां पे भी आपको 0 दिखेगा वो बेस ईयर की बात करेगा, जहां पे भी आपको 1 दिखेगा वो करंट ईयर की बात करेगा। अब कैसे पहचाने कि ये दोनों में से कौन सा करंट ईयर है, कौन सा बेस ईयर है? हमेशा ये चीज का ध्यान रखने का, जो पहले के साल है ना वो बेस है और जो अभी के साल है ना वो करंट है। तो ये दोनों में से पहले का साल कौन सा दिख रहा है? ये ना। तो ये हो गया हमारा P0। 150 हमारा क्या हो जाएगा? P1। यहां पे लिखेंगे 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। कितना परसेंटेज? 150%। ये है हमारा इंडेक्स नंबर। आई होप कि इंडेक्स नंबर के रिगार्डिंग आपको बेसिक क्लियर हुआ। नीचे मीनिंग दिख रहा होगा, देखिए इंडेक्स नंबर क्या होता है भाई। तो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है द परसेंटेज चेंज in the value of any item for the current year compared to its base year, और इसका परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए करंट ईयर के प्राइस को कंपेयर किससे कर रहे हैं? बेस ईयर के प्राइस से। और कौन से कॉन्सेप्ट में? परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में। इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला याद रखिएगा, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगर आप बोर्ड पे नजर दे रहे होंगे तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जहां पे हमको अलग अलग ईयर गिवन है एंड साथ में उसका क्या दे दिया है? प्राइस दे दिया है, ठीक है। और मुझे बोला गया है कि इंडेक्स नंबर फाइंड करके दो, है ना। आप नए स्टूडेंट हो इसलिए थोड़ा देख के घबराहट होगा, लेकिन है आसान, समझिएगा कैसे। और ये जो है ना इंडेक्स नंबर आपको 3 मेथड के थ्रू बोल सकता है एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही जबरदस्त आसान क्वेश्चन होता है। 3 मार्क 4 मार्क दोनों में भी देखने को मिलता है। अगर इंडेक्स नंबर पूछा तो वो 3 मेथड के थ्रू पूछ सकता है ना। वो तीनों मेथड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक होता है फिक्स्ड बेस मेथड। क्या होता है? फिक्स्ड बेस मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है चेन बेस मेथड, एंड थर्ड वन इज एवरेज मेथड,
ठीक है, बेस को एवरेज किया जाता है। ये 3 मेथड आप सीख लो, आपके लिए इंडेक्स नंबर आसान हो जाएगा। ठीक है, 30-40% आज के लेक्चर में ही मैं खत्म कर दूंगा। ये तीनों टॉपिक आज के वीडियो में खत्म करने वाला हूं मैं, है ना। पहले बात करते हैं हम फिक्स बेस मेथड का। नीचे जगह है उसको यूज कर लेता हूं। फिक्स बेस मेथड क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये हमको क्वेश्चन दिया है, बोला फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग बेस ईयर 2000। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग बेस ईयर 2000, मतलब 2000 वाले ईयर को अपने को क्या लेना है? बेस ईयर लेना है। आप कुछ भी फाइंड करो, सबके टाइम पे आपका बेस ईयर क्या रहेगा? 2000 वाला जो ईयर। अगर वो 2001 बोलता तो हम 2001 को ध्यान देते, अगर 2003 बोलता तो 2003 पे ध्यान देते, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको फिक्स करने को बोला है बेस, और बेस कौन सा ईयर को फिक्स करने बोला है? 2000 को। मतलब यहां पे मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि भाई मेरा P0 मतलब बेस कितना है हमारा? 100। बात समझ में आ रहा है? P0 का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 100। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है सर? मार्कर चेंज कर लेता हूं। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। बात समझ में आ रहा है? हर फॉर्मेट में आपका यही फॉर्मूला होगा, लेकिन बेस ईयर को चॉइस करने में दिक्कत आएगा तीनों में। जिसमें फिक्स बेस मेथड में तो अभी आपने सीख लिया कि भाई मेरे को बोला 2000 वाले का मतलब ये वाला हमारा क्या रहेगा? बेस रहेगा। मैं किसी भी ईयर का निकालूंगा तो P0 के जगह पे मुझे क्या लिखना है? 100। अब आ जाते हैं, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला था P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। ये साल का प्राइस कितना है? 100 डिवाइड बाई बेस प्राइस भी यही रखना है। देखो ना, क्वेश्चन के हिसाब से यही बेस है, डिवाइड बाय 100 इंटू 100 आ जाएगा हमारा यहां पे इंडेक्स नंबर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आएगा हमारा कितना? 100। आई होप लॉजिक क्लियर है। आते हैं ये साल पे। ये साल पे अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा? 150 डिवाइड बाई P0, P1 हो गया, डिवाइड बाई P0। P0 कितना रखना है भाई? 100, क्योंकि हमको फिक्स करके दे दिया गया P0 का वैल्यू हमेशा कितना रहने वाला है? 100 ही रहने वाला है। आई होप यहां तक क्लियर। आते हैं इस पे, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 कितना हो जाएगा? 160। प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। इस तरीके से हम सारे ईयर का निकाल लेंगे। करंट ईयर इसमें 200 है, डिवाइड बाई बेस ईयर का वैल्यू मेरे को 100 लेना है और इंटू 100। इस तरीके से हमारा इंडेक्स नंबर निकलेगा। ये कौन सा मेथड अभी हमने सीखा? ये था हमारा फिक्स्ड बेस मेथड। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसका प्रैक्टिस करना रहेगा आपको। तो फिक्स बेस मेथड मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं चेन बेस मेथड का। चेन बेस मेथड में क्या होता है? चलिए, यहां पे P0 मतलब बेस जो भी लेना रहेगा, है ना, देखते हैं। चेन बेस मेथड के थ्रू अगर मैं देखूं तो हमेशा आपका क्या रहेगा ना, मान लीजिए 2000, 2001, 2002 इस तरीके से दिया गया, 100, 150, 160। ठीक है, तो चेन में कैसा होता है? अगर मैं ये साल का निकाल रहा हूं तो बेस ये बनेगा, अगर मैं ये साल का निकाल रहा हूं तो बेस ये बनेगा, अगर ये साल का निकाल रहा होता तो बेस ये ईयर का वैल्यू बनेगा। मतलब यहां पे क्या होता है ना, चेन बनता है। क्या बनता है? चेन बनता है। यहीं पे मैं यही क्वेश्चन में आपको वो चेन बेस मेथड के भी थ्रू मैं बताऊंगा। ये फिक्स बेस मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं इरेज करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आपको तीनों मेथड से प्रैक्टिस भी करना रहेगा। और भी 2-3 क्वेश्चन दूंगा, उसका भी प्रैक्टिस करके आप मुझे भेजोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चेन बेस मेथड कैसे सॉल्व करेंगे हम? चलिए सर, आ जाते हैं। यहां पे देखिए लिखा है फाइंड इंडेक्स नंबर बाय बेस ईयर, कुछ नहीं देगा आपको, बाय थ्रू चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड, इसमें बेस ईयर की जरूरत ही नहीं हमको, है ना। फाइंड इंडेक्स नंबर बाय चेन बेस मेथड या थ्रू चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड के थ्रू फाइंड वही करना है, फॉर्मूला वही है, बस डिफरेंस कहां पे आएगा आपका? हमेशा क्या होगा, ये जो बेस का वैल्यू है ना, जो P0 रहता है, वो P0 सारे फॉर्मेट में आपको चेंज होते दिखेंगे। फिक्स बेस में जो ईयर बताया था वही था, है ना। चेन बेस में अभी जो हमने डिस्कस किया वही चीज होगा। देखो, पहला हमेशा वैल्यू 100 हो गया, क्लियर? ओके, पहला वैल्यू 100 हो गया। अब बढ़ेंगे आगे, यहां पे देखिए क्या दिख रहा है, 150
डिवाइड बाय ऊपर का वैल्यू, चेन बनाने बोला ना, तो ये देखो ये 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तीसरे पे आते हैं 160 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। आते हैं 180 वाले पे, 180 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। यहां पे आ जाते हैं 200 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। इस पे आ जाते हैं 250 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। मतलब यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, P0 का वैल्यू हमेशा प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर का वैल्यू को हम क्या मानते हैं, P0 मानते हैं। चेन बनाना है हमको। मैं अगर ये साल की बात कर रहा हूं तो P0 ये है, अगर मैं ये साल का सॉल्व कर रहा हूं तो P0 ये है, अगर मैं ये साल का सॉल्व कर रहा हूं तो हमारा P0 क्या है, 180 है। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये टेंशन चल रहा है ना भाई कि ये सर ये जो 100 था उसको हमने सेम 100 लिखा क्या, नहीं भाई, यहां पे अगर 55 भी होता ना तो भी ये वैल्यू हमारा क्या होता, 100 होता। रीजन इज कि हमारे पास पिछला वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है, 100% है। चेन बेस में पहला जब आप शुरू करेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई बेस नहीं है। तो यहां पे यही खुद का बेस बन जाता है और ये वैल्यू कितना बन जाता है, 100। जैसे इसको मैं करूं 100 डिवाइड बाय यही खुद का बेस बन जाएगा इंटू 100, तो वैल्यू क्या आएगा, 100। तो ये सॉल्यूशन करने के बजाय आप ध्यान में रखना कि चेन बेस मेथड में पहले वाले के पास कोई बेस नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अब यहां से जब शुरू करोगे तो आपके पास तो चेन बनता जाएगा ना, यहां शुरू करोगे तो ये चेन बनता जाएगा। आई होप कि आपको चेन बेस मेथड भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एवरेज बेस मेथड, है ना। फिर तीनों के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, अच्छा सा एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, देन आपको मैं कुछ काम दूंगा, वो कंप्लीट करेंगे आप, है ना। और मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर देंगे आपका सॉल्यूशन, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं लास्ट मेथड का, जिसमें कि यहां पे देखेंगे ध्यान से तो लिखा है फाइंड इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमको निकालना है बाय, हमारे पास तो दो मेथड ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। एक तो था फिक्स बेस मेथड, तो फिक्स बेस मेथड में आपको कोई ईयर दे देगा और जो भी ईयर बोलेगा उसके सामने का जो वैल्यू रहेगा वही हमारा क्या बन जाता था, P0। चेन बेस मेथड में आसान था बेस बनाना, क्योंकि इसके पहले का ईयर का जो वैल्यू है वही हमारा बेस बनेगा। लेकिन जब हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ईयर 2000 एंड 2001 एज बेस ईयर, कौन से ईयर का बोल दिया, 2000 और 2001, है ना। ये दोनों का एवरेज वैल्यू जो आएगा उसको तुमको बेस ईयर बनाना, बेस ईयर का वैल्यू रखना है। अब यहां पे टेंशन ये है कि P1 का वैल्यू तो मान लो यहां पे मिल गया 100 डिवाइड बाय P0 के जगह पे मैं क्या रखूं, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2000 एंड 2001 दोनों के वैल्यू को निकालेंगे। कितना दिया है भाई, 100 एंड 2001 का वैल्यू कितना है, 150, और डिवाइड कितने से कर देंगे, 2 से। कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 125। ये दोनों ईयर का एवरेज बोला था ना, 2000 और 2001 दोनों का एवरेज हमने निकाला, कितना आया, 125। अगर यहीं पे बोल देता ना 2000, 2001 और 2002 का, तो हम किस तरीके से निकालते हैं, 100 प्लस 150 प्लस 160 डिवाइड बाई, क्या हम 2 लिखते, नहीं, 3 ईयर का है ना, तो डिवाइड बाई हम क्या लिखते, 3 लिखते। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो ये जितना भी आता टोटल डिवाइड बाई 3, देन जो वैल्यू रहता वही हमारा क्या बन जाता, P0 बन जाता, मतलब बेस प्राइस वही बन जाता। अब भी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, है ना। चलिए, यहां पे हम बात कर रहे थे कि 2000 और 2001 को बेस ईयर के तौर पे लेके हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहां पे बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई P1 कितना है, 100 डिवाइड P0 कितना लेना है, 125 इंटू 100। क्लियर, ये 2001 का निकालो, 150 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 160 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 180 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 200 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। आई होप कि लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। मतलब सारा मसला किसका है, बेस का, सारा मसला है बेस का। तीनों मेथड में अगर आप बेस ढूंढना सीख लिए तो आपके लिए इंडेक्स नंबर आसान है। वापस रिकॉल करते हैं, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 का तो मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट ईयर, मतलब अभी का प्राइस कितना है,
उसको ऊपर रखेंगे हम, उसको हम रख दिए यहां पे, डिवाइड बाई P0। अब P0 में बेस वैल्यू कितना है उसको यहां रखना है, लेकिन बेस वैल्यू ध्यान देते टाइम पे आपको यह पता करना पड़ेगा कौन सा मेथड, क्या फिक्स बेस मेथड बोला था, फिक्स बेस मेथड बोला होगा तो कोई ईयर बताया होगा, है ना, या तो चेन बेस बोला होगा तो हमको ईयर की जरूरत नहीं है, पिछले साल के वैल्यू को ही हम क्या ले लेंगे, बेस प्राइस कंसिडर कर लेंगे, है ना। और जब एवरेज बेस्ड बोलेगा तो आपको ऐसा साइड में आके सटक के एकदम साइड में आना है और पेपर में ऐसा निकाल लेना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगा उसको बेस प्राइस कंसिडर करके आपको सॉल्यूशन करना रहेगा। इस तरीके से आपका निकलेगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए, साथ में मेरा नंबर आपको अवेलेबल कराता हूं, वो नंबर पे आप सॉल्यूशन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको इंडेक्स नंबर निकालना है 2005 को बेस ईयर कंसिडर करके, एंड ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उसमें आपको 2009, 2010, 2011 ये तीनों का एवरेज को बेस ईयर के तौर पे कंसिडर करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में यही क्वेश्चन का आप चेन बेस मेथड के थ्रू वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तीनों का मेथड के टाइम पे आप स्टार्ट डाल के लिख लीजिएगा कि आप फिक्स बेस मेथड से कर रहे हैं, चेन बेस मेथड से कर रहे हैं या एवरेज बेस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तीनों को आप अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं ये नंबर दे रहा हूं, ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा। आपको आपके 12th के रिगार्डिंग कभी भी कोई भी डाउट होगा ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर पे आप सॉल्यूशन करके भेज दीजिएगा मैसेज, बस वहां मेंशन कर दीजिएगा कि मैं आपके यूट्यूब के स्टूडेंट हूं, या आपका नाम मेंशन कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इंडेक्स नंबर को थोड़ा और आगे बढ़ के सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए।